जामी भाई, ये बताइएगा कि अपोजिशन लीडर की भी आज मुलाकात तकरीबन शेड्यूल है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ। तो क्या अगर यही मजबूत उम्मीदवार हैं और यही नाम अपोजिशन लीडर के सामने भी रखा जाता है तो वो भी इस पर ओके कर देंगे? जी बिल्कुल, वो तो कर देंगे। और जो उनके यहाँ ताखीर थी, जो उनकी मसरूफियात आड़े आ रही थी, वो इसी जी। वजह से थी कि रियासत और शहबाज शरीफ साहब के बीच किसी एक नाम पे इत्तेफाक हो जाए ताकि उनको मजीद जहमत ना उठानी पड़े। जो अदील ने नुक्ता उठाया बड़ा अहम है। जब हम इन उम्मीदवारों का जिक्र करते हैं तो हम्म। ये बात दुरुस्त थी कि हफीज शेख साहब और इसहाक डार साहब के बीच में, अगर मैं कहूँ कि एक टाई थी कि इन दोनों में से किसी एक को होना चाहिए। तो जब ये टाई का कोई सोल्यूशन नहीं निकला तो हम एक अरसे से दुनिया न्यूज पर ही अर्ज किए जा रहे हैं कि टेक्नोक्रेट इकोनॉमिस्ट ही होगा निगरान वज़ीर आज़म। तो हम्म। चलिए, टेक्नोक्रेट अगर वज़ीर आज़म बनता है तो फिर इकोनॉमिस्ट जो है उनको आप वज़ीर खजाना तयनात करेंगे ताकि जो दरपेश चैलेंजेस हैं, चाहे वो आपका ज़राई इनकलाब का दावा हो या आपका गोल्ड एंड मिनरल्स का शोबा हो या जो गल्फ स्टेट की इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, या इक़्तिसादी तौर पर जो बहरान पाकिस्तान को दरपेश है उनसे निकलना हो, तो उसके लिए ये दो शख्सियात ही मौजू हैं। चूंकि हम्म। गिलानी साहब जो हैं उनको एक वसी तजुर्बा हासिल है सिफारतकारी का, और वो अमेरिका, भारत समेत दुनिया भर में सिफारतकारी के जो जौहर हम बनवा चुके हैं। अच्छा खासा सीजन उनका एक डिप्लोमेटिक करियर है। उनकी जो इंटरनेशनल नौ हो या ताल्लुकात हैं वो पाकिस्तान के काम आ सकते हैं, आने चाहिए। तो ऐसी शख्सियत को अगर निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर मजबूत करार दिया जा रहा है तो उस सूरत में फिर जो टाई पड़ी थी डार साहब के बीच में और हफीज शेख साहब के बीच में, उसमें से प्रोबेबली फिर हफीज शेख साहब जो है वो काबीना का हिस्सा होंगे वजीर खजाना के तौर पर। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि 16 ऐसे ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट हैं इसी पैरामीटर को सामने रखते हुए जिनके ऊपर सरकार ने गौर किया है, क्योंकि हम्म। जो निगरान काबीना होगी वो भी जो निगरान वजीर आजम की तयनाती है उससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि उनकी हैयत क्या होगी या उनके पोर्टफोलियोज कैसे होंगे। बिल्कुल एक ठीक। बड़ी मुस्तनद किस्म की काबीना तश्कील देने की कोशिश की जा रही है। और जो हम्म। जहां तक उनकी वज़ीर आज़म से मुलाकात का ताल्लुक है तो आप ये देखिए, इसमें इनफरादियत ये है कि बाकी जो उम्मीदवार हैं उनके हवाले से ऐसी किसी मुलाकात की इत्तला नहीं है। जी, और अभी और तक कोई खबर सामने नहीं आई। इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर उनको मुलाकात के लिए बुलाया गया है तो उनकी एक मुलाकात इंतहाई अहम मुलाकात हो चुकी थी। अच्छा। ये वज़ीर आज़म से जो मुलाकात है ये एक रस्मी हैसियत रखती है। हम्म। और उन्हीं को सिर्फ बुलाया जाना इस बात की दलील है कि वो शायद अब वाहिद उम्मीदवार बाकी बचे हैं इस पोर्टफोलियो के लिए। बाकी जब तक सरकारी ऐलान नहीं होता, हमें दिल की बात दुरुस्त है, किसी हद तक एहतियात तो करनी पड़ेगी। बाकी बिल्कुल नाम जो है वो कैबिनेट में आप उन्हें कंसिडर कीजिए। ठीक है। अजमल जामी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। अदील वड़ाइच भी हमारे साथ मौजूद थे। अदील, आपका भी बहुत शुक्रिया।